फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। और कैसे आप हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। यूं ही अच्छे रहें। जीवन में कष्टों से मत डरें। तो कहते हैं कि जो गुलाब होता है ना, उसमें भी कांटे होते हैं। इसलिए आप डरिए नहीं और आप लड़ते रहिए। और जीवन के जो थोड़ा बहुत कष्ट आते रहे उन्हें झेलते रहिए। कहते हैं जो पत्थर मार से नहीं टूटता वो भगवान का रूप बन जाता है, मूर्ति बन जाती है, उसकी पूजा होती है। और जो पत्थर टूट जाता है मारने से, जो हथौड़े की और छेनी की मार नहीं सहन कर पाता है, वो पत्थर टूट जाता है, वो सड़कों में डाल दिया जाता है, लोग उस पर चलते हैं, गाड़ी उस पर चलती है। लेकिन जो पत्थर मजबूती से दृढ़ता से रहता, वो मूर्ति का शेप बन जाता है और उसकी पूजा होती है। उसी प्रकार हमें भी मेहनत करनी है। छोटे मोटे कष्ट आएंगे। रात में जब आप जगेंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रही हो, लेकिन हमें उन दिक्कतों को मिटाना है। हमें पढ़ना है। हर काम के पहले पढ़ाई जरूरी है। अपने माता पिता का सम्मान करिए और पढ़ाई के लिए कोई भी संघर्ष करना पड़े, चाहे भले भूखे रहना पड़े, पर हमें पढ़ना है। क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जो तुम्हें महान बना सकती है। पढ़ाई के दम पर ही आप जान सकते हो जीवन में गलत क्या है, सही क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, अगर हमारा उद्देश्य क्या है, हम में और जानवरों में क्या फर्क है। इसी उम्मीद से, इसी आशा के साथ शिव एजुकेशन फील्ड की स्थापना की गई है कि आप लोग सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, बल्कि समाज में कैसे जिए। केवल दौड़ रहे अंधों जैसा ना। आप देखिए कि आखिर हम दौड़ क्यों रहे हैं। ऐसा नहीं कि आगे वाला दौड़ रहा तो हम भी दौड़ रहे हैं। गलत क्या है और सही क्या है, इसका निर्णय हम खुद लें। उसके पहले हम चिंतन करें और मनन करें। कुछ देर सोचें कि हमें कांटों में फंसना है या इनसे बचकर जो हमारा ऊपर का मार्ग है, ऊंचाई का मार्ग है, महानता का मार्ग है, उसे ले जाना है। तो आप डरिए नहीं, आप पढ़ते रहिए। आप किसी मायने में कमजोर नहीं हैं। अपने माता पिता की बात को मानिए। हो सकता है वो आपकी ख्वाहिश को पूरा न कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें पूरा करेंगे। आप मेहनत करिए। आप अपने माता पिता का सम्मान है, मर्यादा है, तो जुड़े रहिए, उनका सम्मान करिए और लगातार पढ़ते रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से। और लोगों को जोड़िए। यहाँ सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज नहीं मिलेगा, तो समाज का नॉलेज भी मिलेगा। बुकिश नॉलेज की जरूरत है, समाज का नॉलेज। कैसे हम जीवन को जिए, कैसे हम अच्छे मार्ग पर चलें। तो आप पढ़ते रहिए लगातार और जुड़े रहिए, यूं ही आनंद रहिए। और जीवन में दुख भी आए तो क्या हुआ, हंसते हुए रहिए। जीवन में तो आते रहेंगे। ऐसा इतिहास में कोई नहीं है जो महान बना हो जिसके जीवन में दुख ना आया हो। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे आपके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो बाबा भीमराव अंबेडकर हो, कोई भी हो। समस्याएं सबके पास आई हैं, पर उन्होंने हल किया है। इसलिए आप लोग लड़ते रहिए। कहते नहीं कि केवल बहादुर वो नहीं हुए। नेल्सन मंडेला ने कहा था, ऐसा नहीं कि बहादुर वो नहीं है जो डरते नहीं है। बहादुर वो है जो जीवन में आए हुए डर को हटा दे, वो बहादुर है। तो जीवन में डर आएगा, भय आएगा, पर हमें उनसे बचना है। अपना मार्ग बिल्कुल, अपना जो केंद्र बिंदु है शिक्षा, उससे नहीं हटाना है। रास्ते में बहुत से लोग आएंगे, आपको हटाएंगे, आपको भटकाएंगे, आपको इधर उधर ले जाएंगे। आप उन सब से बचते हुए आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इस प्रकार एक बाइक वाला सभी कठिनाइयों से बचते हुए अपने स्थान तक पहुंच जाता है, ऐसे हमें भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। अच्छी पढ़ाई करना है और अपने माता पिता का और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। देखिए, हम लोग पढ़ते लगातार पढ़ रहे थे।
हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आज पार्ट 2 है नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। इसके पहले हमने को पढ़ाया था नेगेटिव से मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अब जस्ट हम उसका उल्टा पढ़ रहे हैं, इसे रूल्स हमने आपको बता दिए हैं। फिर भी जिनको रूल ना पता हो वो हमारे नोट्स पे जो पूरे पोस्ट पे पढ़े हुए हैं, शॉर्ट वीडियो में या वीडियो का लेक्चर जो है वो दे सकते हैं आप लोग और पढ़ सकते हैं। आप कमजोर नहीं हैं, बस केवल अपने माइंड को एकाग्र करिए, एक चित कर दीजिए, बिल्कुल लक्ष्य की तरह बिल्कुल एक हो जाइए और पढ़ाई करिए। तो देखिए पढ़िए क्या होता है। तो हम लोग हमने बताया था कहीं पर भी आपको नॉट दिया हो तो नॉट आप हटा देंगे, अगर डिड नॉट दिया हो तो वहां सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। देखिए पढ़िए क्या लिखा है। पहला लिखा है आशा डिड नॉट कम टू आगरा, मतलब आशा जो है वह आगरा नहीं आई। तो आशा जो है वह आगरा नहीं आई, कम टू आगरा, आगरा नहीं है, आगरा से नहीं होगा, आगरा नहीं आई। अगर यहाँ पे फ्रॉम लगा दे तो आता है से। एक होता है टू कहीं जुड़ने के लिए होता है और फ्रॉम कहीं से अलग होने के लिए होता है। ठीक है, अगर हम लोग आपको पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन तो बताएंगे। टू जब कोई कहीं जाता है तो वहां पे टू आता है और कहीं से आता है तो वहां पे फ्रॉम आता है। ठीक है भैया, चलिए देखिए। तो आपका देखिए ध्यान रखिए, कम में टू भी आ सकता है और फ्रॉम भी आ सकता है, बस केवल अर्थ बदल जाएगा। अगर टू लगाएंगे तो वह आगरा आया और फ्रॉम तो वह आगरा से आया। फिर इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्या अगला तो क्या मतलब बनेगा, आशा डिड नॉट दादा जब भी कहीं वाक्य में डिड नॉट दिया हो, क्या दिया हो भैया, कहीं पर भी डिड नॉट दिया हो तो उसको हटा देते हैं और मुख्य क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो लगा देते हैं। तो बोलो क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका 26 नंबर है। इसके पहले हम लोग 25 सेंटेंस पढ़ चुके हैं, वो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो क्या बनेगा, आशा केम टू आगरा। अगर आप फ्रॉम लगाएंगे तो उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा, मतलब आगरा से आई। यहाँ पे क्या है, आशा डिड नॉट कम टू, मतलब आशा आगरा नहीं आई। इसकी हिंदी क्या हो रही है, आशा केम। जब भी कहीं डिड नॉट हटता है तो वहां पे सेकेंड फॉर्म आता है। तो क्या होता है, कम केम के मतलब हमने बताया था जहां कहीं भी डिड नॉट लिखा होगा दिया होगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म आता है। कहने मतलब ये हुआ डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है और जब डिड नहीं होता है तो सेकेंड फॉर्म आता है। तो आशा केम टू आगरा, अगला तो क्या है, हिज फादर इज नॉट एन आर्मी ऑफिसर। देखो यहाँ पे लिखा है इज, हमने बताया था सिर्फ 3 क्रिया ऐसी होती है जिनको हटाते हैं, डिड नॉट, डिड, डू और डच को। बाकी कोई भी क्रिया हो उनको नहीं हटाएंगे, सिर्फ नॉट को हटाते हैं, बाकी जैसा लिखा हो वैसा लिख देंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, हिज फादर इज नॉट एन आर्मी ऑफिसर, मतलब उसके जो पिता है क्या नहीं है, एक आर्मी के ऑफिसर मतलब अधिकारी नहीं है। उसके पिता एक आर्मी के अधिकारी नहीं है। तो क्या बनेगा, बन जाएगा नाट हटा दिया आप लोग, ये आपका हट जाएगा नाट, केवल बस केवल ये हटेगा। क्या बनेगा, हिज फादर इज एन आर्मी ऑफिसर। यानी कि ये जो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये सिर्फ क्लास 10 तक के बच्चों के लिए है। जो आपका फर्स्ट ईयर और इंटर के बच्चे हैं उनमें ऐसे रूल्स नहीं लागू होते हैं, क्योंकि उनमें जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव नहीं आता है। आते तो है लेकिन वो आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, कि वाक्य तो बदले लेकिन वाक्य का अर्थ ना बदले। तो ये सिर्फ कक्षा मतलब LKG से लेकर मतलब 1 से लेकर पूरा 10 तक के बच्चों का है। ठीक है, ओके ढंगना। हाँ, जब अगर ये लिखा हो ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार तो फिर ये रूल नहीं लागू होगा, तो फिर उसको आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए
क्या हो गया, हिज फादर इज एन आर्मी ऑफिसर। इसका अर्थ उल्टा हो गया, मतलब उसके पिताजी क्या है, आर्मी के अधिकारी हैं। अगला तो क्या लिखते हैं हम लोग, 28 नंबर क्या है, 28 नंबर क्या है, माई मदर डज नॉट लाइक सिटिंग आइडल। मतलब जो मेरी माता जी हैं, डज नॉट लाइक पसंद नहीं करती हैं, सिटिंग माने बैठना, आइडल माने आलसी होकर। मतलब मेरी जो माता जी हैं वह आलसी होकर बैठना पसंद नहीं करती हैं। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डज नॉट। आपको हमने बताया था भैया, डज नॉट हटा देते हैं और मुख्य क्रिया में यस और इस लगा देते हैं। ये भी बताया था हमने कि यस कहाँ आएगा, ईएस कहाँ आएगा, जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर यस कामा यस एच कामा सी एच कामा ओ कामा एक्स होगा उसमें ईएस आएगा और बाकी सब में क्या आएगा भैया, यस आएगा। देखिए पढ़िए क्या लिखेगा, तो आपको क्या बनेगा, पढ़ाइए। तो बन जाएगा माई मदर लाइक नोजी लाइक्स क्या, सिटिंग आइडल। और हिंदी हो जाएगी, मेरी माता जी है वो आलसी होकर बैठना पसंद करती है। जस्ट उल्टा अर्थ हो जाता है। अगला क्या है, डिड ही नॉट बीट यू। यानी यहाँ पे डिड, ये वाक्य आपका इंटोटिव है। यानी इंटोटिव वाक्य में दोनों वाक्य हो सकते हैं, अफर्मेटिव भी और निगेटिव भी। जब ये कहा जाए कि असर्टिव बनाइए तो इसको हम बदल देंगे, लेकिन कहा गया है निगेटिव बनाइए, तो इंटोटिव पूछा इंटोटिव बना तो तब भी सही है। वैसे इंटोटिव को इंटोटिव ही रहने दो। तो क्या करना हमें, ये हमें नाट घाट क्या करना भैया। अब देखिए यहाँ पे अब डिड नहीं हटेगा क्योंकि ये वाक्य हो गया इंटोटिव वाक्य। अगर वाक्य आपको हमने बताया था कि जब वाक्य ऐसा हो, साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो तब डिड नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव या इंट्रोटिव है तो वहां डिड लगा रहेगा। तो यहाँ पे डिड लगा रहेगा, सिर्फ ना हटेगा। ठीक है, रखना, गलती मत करना। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें। आप चाहे तो अपना गुरु माने, चाहे तो अपना भाई माने, चाहे तो बड़ा भाई माने, चाहे छोटा भाई माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क पड़ता है कि आप अच्छी पढ़ाई करें, आप मेरी बात को माने और जहां से भी आपको अच्छा ज्ञान मिले वहां से लीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है। आपका धन दौलत मकान ये गिर सकता है, कोई चोरी कर सकता है, कोई बांट सकता है, पर ज्ञान वो रत्न है, वो खान है, कोई भी नहीं बांट सकता है। और ऐसा माँ सरस्वती की कृपा है कि जितना आप लुटाएंगे, जितना इसको हटाएंगे उतना ही बढ़ेगा, पर अगर आप कंजूसी करेंगे तो उतना ही घटेगा। ये माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है कि ज्ञान ऐसा है, ये कभी भी बांटने से नहीं कम होता है बल्कि बचाने से कम होता है। तो ज्ञान को पढ़ें, अपने भाइयों को, अपने छोटे बहनों को पढ़ाइए, उन्हें विकसित करिए और मिलजुल कर घर का विकास करिए। एकता से ही देश का विकास होगा, परिवार का विकास होगा। तो मिलजुल कर रहिए, खुद विचार करिए, खुद चिंतन करिए, फालतू के आडंबर में ना रहिए, सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करिए। खुद देखिए कि गलत क्या और सही क्या है और फिर आप उन्नति की ओर बढ़िए, आपका विकास होगा। तो पढ़ते रहिए। तो क्या आपका बना, माई मदर लाइक्स सिटिंग आइडियल। अगला क्या है, तो यहाँ पे डिड नहीं हटेगा क्योंकि ये वाक्य इंट्रोटिव हो गया है। तो बन जाएगा आपका 29। तो डिड ही बीट यू। यहां पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। यहां पे हिंदी क्या हो रही, क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा, और यहां पे हिंदी हो जाएगी क्या उसने तुम्हें पीटा। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट की हिंदी मतलब पहचान होती है ता ता ती ती ते थे या ई ए, गया खरीदा की सोया पिया, इस तरह का। ठीक है,
अगला देखते क्या वाक्य है, माई अंकल डिड नॉट। अब तो डिड नॉट आ गया, ये वाक्य सिंपल है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड नॉट हट जाएगा और मुख्य क्रिया में क्या आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। तो बोलो क्या बनेगा, बन जाएगा आपका 30 नंबर, माई अंकल कील्ड आ टाइगर। माई अंकल, मेरे जो चाचा जी है क्या करते हैं, कील्ड है, उनका क्या, उन्होंने एक चीते को मारा। अगला क्या है, द ट्रेन्स आर नॉट, तो यहाँ पे सक्रिय क्या दी है, आर दी है, तो आर को नहीं हटाएंगे, सिर्फ नॉट को हटा देंगे। यहाँ लिखा है द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम दिस डे, माने इन दिनों। हमें बता रखो, दिस माने ये या इस, दैट माने वह या उस, दीज माने ये या इन, और दोज माने वे या उन। तो दीज डे मतलब इन दिनों क्या है, द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम, मतलब इस समय, इन दिनों जो ट्रेनें हैं, जो गाड़ियां हैं, वह समय पर नहीं चल रही हैं या नहीं दौड़ रही हैं। ओके, बने क्या बनेगा, तो नॉट हटा क्या बनेगा आपका, तो बन जाएगा द ट्रेन्स आर रनिंग, द ट्रेन्स आर रनिंग ऑन टाइम, these days, the trains are running on time these, मतलब इन दिनों जो गाड़ियां हैं वो क्या हो रही, समय पर दौड़ रही हैं। अलग क्या लिखा है, फिर आपका आ गया डिड, और डिड वाक्य पहले आ गया है, मतलब वाक्य कैसा हुआ, इंट्रोड्यूस सेंटेंस हुआ, तो यहाँ पे डिड नहीं हटाएंगे, क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका जो नॉट है वो हटा देंगे। ठीक भाई, लिखा है डिड ही नॉट स्प्रेड हिज न्यूज, मतलब क्या उसने अपनी न्यूज मतलब खबर जो है नहीं फैलाई। जब भी कभी वाक्य पहले साइक्रिया दी हो या कोई प्रयोग दिया हो तो उसकी हिंदी हो जाती है क्या, या अगर वाक्य हिंदी में दिया हो और वाक्य पहले क्या लिखा हो तो उसकी जो अंग्रेजी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भैया, वो साइक्रिया हो जाएगी। ये क्या होता है, तो डिड ही नॉट स्प्रेड द न्यूज, वो क्या बनेगा, तो आपका नॉट हटा दी, क्या बन जाएगा, तो 32 बन जाएगा आपका। डिड मतलब क्या, डिड ही स्प्रेड, डिड ही स्प्रेड हिज दिस न्यूज, लिखा है। दिस माने होता है ये या इस, मतलब हिंदी हो जाएगी क्या उसने ये खबर फैलाई। यहां पे हिंदी थी क्या उसने ये खबर नहीं फैलाई, यहां हिंदी क्या हो रही, क्या उसने ये खबर फैलाई थी। अलग लिखते हैं, शी इज नेवर, क्या आ गया, नेवर। नेवर आपका निगेटिव वर्ड है, कैसा वाक्य है, कैसा वर्ड्स है, निगेटिव वर्ड्स है। और हमने बताया था कि जब भी कभी वाक्य में कोई निगेटिव वर्ड्स आ जाए तो आप उसके हटा देंगे, उसी की जगह पर उसका जो पॉजिटिव वर्ड्स होता है या अफर्मेटिव वर्ड्स होता है उसको हम लगा देंगे। तो बताइए नेवर उल्टा क्या होता है, ऑलवेज, तो यहाँ पे ऑलवेज आ जाएगा या ईवर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना आपको, क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा बार 33 नंबर लिखिए, तो बन जाएगा बार सी इज, शी इज ऑलवेज इन टाइम। यहां पे हिंदी थी
शी इज नेवर इन टाइम, मतलब वो कभी भी समय पर नहीं आती है या नहीं है। यहाँ पे क्या हो जी, शी इज मतलब वह हमेशा समय पर रहती है या है। अगला नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर देखिए क्या होता है। सी डज नॉट, फिर डज नॉट आ गया, डज नॉट हटेगा, मुख्य क्रिया में क्या लगेगा, यस या यस। यहाँ पे क्या लिखा है, टीच, तो टीच का बोलो लास्ट में सी दिया, लास्ट में हो जी टीचेस मी इंग्लिश, तो क्या बन जाएगा, ही टीचेस मी, ही टीचेस मी इंग्लिश। और हिंदी क्या होती है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, ही टीचेस मी इंग्लिश। को दिक्कत, तो अगला देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है, माई ब्रदर डिड नॉट, बोलो क्या आ गया, डिड नॉट हट जाएगा और मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म को क्या वेंट, तो बन जाएगा माई ब्रदर वेंट टू कानपुर। इसकी हिंदी है, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू कानपुर, मेरा भाई कानपुर नहीं गया। और उसकी हिंदी क्या होनी है, मेरा भाई कानपुर गया, जस्ट उल्टा हिंदी हो जाएगी, तो बन जाएगा माई ब्रदर वेंट टू कानपुर, माई ब्रदर वेंट टू कानपुर। हिंदी का मतलब मेरा जो भाई है वह कानपुर गया। अगला क्या है, ही हैज नो न्यूज, आपको बताया हमने नो भी क्या है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सम, ही हैज सम न्यूज फॉर यू, मतलब इसकी हिंदी है ही हैज नो न्यूज फॉर यू, मतलब उसके पास तुम्हारे लिए कोई खबर नहीं है या कोई न्यूज नहीं है। क्या बनेगा आपका, तो बनेगा ही हैज सम न्यूज फॉर यू, मतलब उसके पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है। यहाँ पे आपका हैज का प्रयोग है, हैज और हैज का प्रयोग होता है रखता है, रखती है, रखते हैं, या कोई वस्तु किसी के पास हो ना पाया जाए। ठीक है, चलिए क्या बने, तो बन जाएगा ही हैज नो हो जाता है सम, ही हैज सम न्यूज फॉर यू। अगर यहाँ पे नेगेटिव वर्ड होता तो लगाते हैं एनी, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड में सम आता है, तो ही हैज सम न्यूज फॉर यू। अगला क्या आपका 37 नंबर की क्या है, 37 में क्या है, गोपाल डिड नॉट विन द प्राइज, मतलब जो गोपाल है उसने उपहार नहीं जीता, तो आपका डिड नॉट हट जाएगा और कौन सा फॉर्म आ जाएगा, विन का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वन, WON, क्या बन जाएगा आपका तो गोपाल वन, WON, वन द प्राइज, PRIZE। 30 नंबर की क्या है, माई फादर डज नॉट हटेगा और मुख्य क्रिया में क्या लगेगा, यस या यस, लास्ट में के तो लग जाएगा यस, तो यहाँ पे लिखा है माई फादर डज नॉट लुक एंग्री, मतलब मेरे जो पिताजी है वे नाराज या क्रोधित नहीं दिखते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगी, माई फादर लुक्स एंग्री, मतलब मेरे पिताजी हैं वे या वह क्रोधित दिखते हैं। यहाँ पे वे हो जाती थी, मतलब क्या बनेगा, मतलब माई फादर लुक्स एंग्री, हिंदी हो जाएगी मेरे पिताजी क्रोधित दिखते हैं। अगला क्या है 39 नंबर की क्या है, ही नेवर आ गया
तो कहीं पर भी नेवर लिखा हो आप तुरंत उसको कर देंगे ऑलवेज में, ठीक है। तो ही ऑलवेज कम्स विथ ए कंप्लेंट, यहां पे लिखा है ही नेवर कम्स विथ अ कंप्लेंट, मतलब वह कभी भी एक कंप्लेंट के साथ नहीं आता है। और यहाँ पे क्या, वह हमेशा एक कंप्लेंट के साथ आता है या शिकायत लेकर आता है। तो बन जाएगा आपका ही ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, नेवर ने कभी नहीं, तो ही ऑलवेज कम्स, ही ऑलवेज कम्स विथ आ कंप्लेंट, कंप्लेंट, ही ऑलवेज कम्स विथ आ कंप्लेंट, मतलब क्या मतलब हुआ, वह हमेशा एक शिकायत लेकर आता है या शिकायत के साथ आता है। अगला आपका क्या है, 40 नंबर लिखिए, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन, आपको हमने पढ़ाया था कि एज सून एज का उल्टा क्या होता है, नो सूनर डिड, यहां पे लिखा है नो सूनर डिड, आपको हमने बताया था जहां पे लिखा हो एज सून एज का मिलते नो सूनर में, तो जस्ट उसका हो जाएगा उल्टा। यहाँ पे लिखा है नो सूनर डिड ही सी द, मतलब जैसे ही उसने चीते को देखा, ही फ्लाइड, वो भाग गया, क्या हो गया, वो भाग गया, भाग गया, तो क्या बनेगा, बन जाएगा आपका नो सूनर डिड को बोल क्या मिलते हैं भैया, एज सुन एज में। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ाया था, एज सुन एज को बदला था नो सूनर डिड में, अब क्या बदलेंगे, एज सुन एज, तो बना आपका एज सून एज। ये आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अर्थ है, जो अर्थ इसका होगा वही अर्थ उसका होगा। ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका एक तरह का मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है, ठीक है, इसका अर्थ नहीं बदलता है। ओके, सेम ऐसा ही नियम आपका फर्स्ट ईयर और इंटर में भी आएगा जो इसमें लिखा है, क्योंकि तो दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही होता है। क्या बनेगा, इसका भी अर्थ वही है और इसका भी अर्थ वही होगा, बस सिर्फ ये नेगेटिव वर्ड है, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपका बन जाएगा अफर्मेशन। क्या बनेगा, एज सुन एज, है ना, ही। अब जो यहाँ पे डिड था तो लगता है फर्स्ट फॉर्म, नहीं लगता, जब डिड लगाते हैं तो लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, और जब डिड हटाएंगे तो लगाएंगे सेकंड फॉर्म। तो एज सुन एज ही सा, ही सा द टाइगर, ये माइंड को फिट कर लीजिए, जब भी डिड हटाते हैं मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और जब सेकंड फॉर्म हटाएंगे तो डिड लगाएंगे। तो नो सूनर डिड ही सी टाइगर हो गया, तो बन जाएगा एज सून एज ही सा द टाइगर हो गया। अब यहां पे लिखा है देन, तो यहां पे होती कामा, क्या हो जाएगा, आपको हमने बताया था कि जब वाक्य में एज सुन एज दिया हो तो उसको बदलते हैं नो सूनर डिड में मुख्य क्रिया लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, तो जस्ट उल्टा क्या होती है, यहां पर होती है एज सुन एज, अब प्लस मुख्य सेकेंड फॉर्म, और जहां पे लिखा हो देन, पहले कामा को बदलते हैं देन में, अब देन को बदलेंगे कामा में। ही फ्लीड लिखा है ही फ्लीड अवे, ही फ्लेड अवे। देखिए ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है कि जो हिंदी इसकी है वही हिंदी इसकी है, इसकी भी हिंदी वही होगी। आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, वाक्य तो बदले पर वाक्य का अर्थ ना बदले, जैसे आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ये भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं, वाक्य तो बदलता है पर वाक्य का जो अर्थ है वो नहीं बदलता है। जैसे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी आपका वैसे होता है, वाक्य तो बदलता है पर वाक्य का जो अर्थ होता है वो नहीं बदलता है, ठीक। देखिए तो क्या बना, एज सुन एज ही सा द टाइगर ही फ्लेड अवे। 41 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है,
डू वी नॉट, ध्यान दिए। अब ये वाक्य इंट्रोटिव है और डू वाक्य के पहले लगा है, तो डू नहीं हटेगा, केवल नॉट हटेगा। धड़कना जब भी कभी डू डज या डिड इंट्रोटिव रूप में हो तो फिर उन्हें नहीं हटाते हैं। हाँ, जब ये असर्टिव रूप में हो, तो जब नेगेटिव वर्ड में हो तो हटा देंगे। तो बोलो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हिंदी है, डू वी नॉट लव पोएट्री, मतलब क्या हम पोएट्री माने जो पोएट्री है पद्यांश, क्या उसको पसंद नहीं करते हैं, उससे प्यार नहीं करते हैं क्या? तो बन जाएगा डू वी लव पोएट्री, मतलब क्या हम पोएट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं पद्यांश, को पसंद करते हैं। तो बन जाएगा डू वी लव पोएट्री। लास्ट में क्वेश्चन है, ठीक है भाई। 42 नंबर देखिए क्या है, रेनू वाज ना, ध्यान यहाँ पे लिखा है वाज, ना तो डिड है, ना डज है, ना डू है, तो नहीं हटेगा, केवल क्या हटेगा? केवल हटेगा नॉट के लिए, बस हो गया। यहाँ पे लिखा था रेनू वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब रेनू जो है वो कक्षा में उपस्थित नहीं थी। क्या बन जाएगा? रेनू वाज प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब रेनू जो थी वो कक्षा में उपस्थित थी, मतलब क्या बनेगा? तो रेनू वाज प्रेजेंट इन द क्लास, रेनू वाज प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब रेनू जो थी वो कक्षा में उपस्थित थी। अगला क्या है? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज नॉट हट जाएगा, मुक्त क्रिया में क्या लग जाएगा? यस, तो बन जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। इसकी हिंदी हो जाएगी वह अंग्रेजी बोलता है, और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। अंग्रेजी या इंग्लिश एक भाषा है, कभी भी भाषा के पहले हम आर्टिकल ता नहीं लगाते हैं, वरना वहां के लोग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश माने अंग्रेजी भाषा और द इंग्लिश माने अंग्रेज लोग। जैसे इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, माने अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। तो नेवर यूज आर्टिकल द बिफोर एनी लैंग्वेज। अलग हम लोग अगला आपका लिखा है राम डज नॉट गो देयर, डज नॉट हट जाएगा और मुख्य क्रिया में क्या लग जाएगा? हम लिखा लास्ट में ओ, हमने लिखा जहां पर भी यस यस एच सी एच ओ या एक्स दिया हो उसमें लगाते हैं ईएस, तो बना क्या बनेगा? राम गोज देयर। राम गोज देयर, और उसकी हिंदी थी राम वहां नहीं जाता, इसकी हिंदी क्या होती? राम वहां जाता है। अगला क्या फिर आ गया 45 नंबर क्या लिखा है? सी नेवर कम्स लेट, वह कभी देर से नहीं आती है। तो नेवर के लिए क्या होती? ऑलवेज। कहीं पर भी नेवर मिल जाए तो उसको बदल देंगे ऑलवेज में, अगर बनाना हो नेगेटिव तो ऑलवेज बदल देंगे नेवर में, ठीक है। देखिए 45 नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑलवेज, सी ऑलवेज कम्स लेट, सी ऑलवेज कम्स लेट। इसकी हिंदी थी वह कभी देर से नहीं आती है, यहाँ पे हिंदी थी वह हमेशा देर से आती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इस नंबर क्या वाक्य है आपका? सी विल नॉट हेल्प मी, मतलब वह मेरी मदद नहीं करेगी। क्या बनाएगा? सी विल हेल्प मी,
वह मेरी मदद करेगी। शी विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी। अगला तो क्या है, रामा इज नॉट रिच, तो यहां पे इज हट जाएगा, क्या बनेगा, रामा इज नहीं हटेगा, नॉट हट जाएगा, ठीक है। तो रामा या राम इज रिच, यहां पे हिंदी थी राम अमीर नहीं है, यहां जो थी रामा या राम अमीर है। अगला क्या होगा, 48 नंबर की, आई एम दिया तो नॉट क्या हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आई एम गोइंग टू आगरा, मतलब मैं आगरा जा रहा हूं, क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग टू आगरा। इसकी हिंदी हो जाएगी मैं आगरा नहीं जा रहा हूं, और उसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैं आगरा जा रहा हूं। जस्ट उल्टी, मतलब उल्टा हिंदी हो जाएगी, बन जाएगा आपका आई एम गोइंग टू आगरा। अगला क्या है, 49 नंबर देखिए क्या है, यू मे आ गया, केवल नॉट हटेगा, तो यू मे नॉट हो जाएगा, लिखा है यू मे नॉट स्लीप हियर, तुम यहां नहीं सो सकते हो, ठीक है। तो क्या बनेगा, यू मे स्लीप हियर, तुम यहां सो सकते हो। हमने बताया था मेगा प्रो का होता है जहां पे सकता है, सकती है, सकते हैं, तथा आज्ञा मांगी जाए या आज्ञा दी जाए, या ईश्वर से प्रार्थना की जाए, या जहां पे संभावना का भाव प्रकट हो वहां पे मेगा प्रो करते हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पे आज्ञा है, दी गई है कि तुम यहां सो सकते हो भाई। अगला क्या है, ही माइट नॉट कम टूडे, वह आज नहीं आ सकता था। मे का पास्ट होता है माइट, संभावना। ही माइट कम टुडे, मतलब वह आज आ सकता था, संभावना है, ठीक है। तो मे होता है प्रेजेंट में, और माइट होता है पास्ट में। माइट का प्रयोग भी उसी चीज होता है, सकता था, सकती थी, सकते थे, या तो आज्ञा दी जाए या आज्ञा ली जाए, संभावना हो, ठीक रहेगा। अगला क्या है, 51 नंबर क्या है, मोहन डिड नॉट हटेगा और सेकेंड फॉर्म लगेगा, क्या बनेगा, मोहन डिड नॉट लाइक द पिक्चर, मतलब मोहन जो है वह तस्वीर को पसंद नहीं करता है, तो बन जाएगा आपका मोहन लाइक्ड द पिक्चर, मतलब मोहन तस्वीर को पसंद करता था, हमें पसंद नहीं करता था, या पसंद करता था। अगला क्या है, हरीश कुड दिया है तो कुड नहीं हटेगा, केवल ना हट जाएगा। कुड का प्रयोग क्या होता है, जहां पे सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके। तो हरीश कुड नॉट करेक्ट द एसे, मतलब जो हरीश है वह निबंध को सही नहीं कर सकता था, तो बनाएगा हरीश कुड करेक्ट, तो हरीश कुड करेक्ट द ऐसे। अब लिखा है स्टैंडर्ड माने कल बीता हुआ, इसकी हिंदी थी, मतलब हरीश जो है वह कल निबंध को सही नहीं कर सकता था,
इसकी हिंदी हो जाएगी हरीश कल निबंध को सही कर सकता था। 53 नंबर देखते हैं लोग, क्या है? ही हैज दिया है, हैज को नहीं हटाते हैं, नॉट हटा देंगे। ही हैज मिस्ड द पेपर, उसने पेपर खो दिया, मिस कर दिया, गायब हो गया। तो बने क्या बने, मतलब उसने पेपर को नहीं मिस किया। क्या बना है इसका? बन जाएगा ही हैज मिस्ड द पेपर, मतलब क्या हुआ? उसने पेपर को गायब कर दिया, मिस माने खो दिया। अगला क्या आपका? मंगल देव, फिर कुड आ गया, कुड नहीं हटेगा, क्यों कह रहे? नॉट। यहाँ पे हिंदी थी मंगल देव कुड नॉट वर्क वेल लास्ट ईयर, माने मंगल देव जो था पिछले वर्ष अच्छा काम नहीं कर सका या नहीं कर सकता था। क्या बनेगा? तो बन जाएगा मंगल देव कुड वर्क, मंगलदेव कुड वर्क वेल लास्ट ईयर। मतलब क्या हुआ? मतलब मंगलदेव जो था वो पिछले वर्ष लास्ट ईयर लिखा है, हमने स्टार्ट दिया लास्ट ईयर, मतलब मंगलदेव जो था पिछले वर्ष अच्छा काम कर सकता था। अगला क्या आपका है? 55 नंबर देखते हैं, लास्ट सेंटेंस। ही इज नॉट लगा है, इज लगा है तो नॉट हट जाएगा। क्या बोलेगा? लगा है ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क प्रोपरली, मतलब वह अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रहा है। तो बन जाएगा ही इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपर्ली, मतलब वह अपना काम नियमित रूप से कर रहा है। तो ही इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपर्ली। ही इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपर्ली, मतलब वह अपना काम नियमित रूप से कर रहा है। तो ये कितने सेंटेंस हो गए? 55 सेंटेंस हो गए। 25 पहले के और 30 सेंटेंस ये आपके हो गए। तो बस आप इनका रिवीजन करते रहिए, आप कमजोर नहीं है, बस केवल अपने माइंड को जो इधर उधर भाग रहा है ना, उसकी लगाम को पकड़ना है, क्योंकि वही रास्ता है जो आपको ऊपर ले जाएगा। चलिए अब हम उसका ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि हम आपको बताया था अगर अंग्रेजी अच्छी पढ़नी है तो आपका हर वाक्य की हिंदी आनी चाहिए, और जो आप इंग्लिश हिंदी बोले उसकी इंग्लिश आनी चाहिए। तो आपको इंग्लिश अच्छी है, आप कोई बुक पढ़ लोगे, अपने आप कोई आंसर निकाल लोगे या बना सकते हो। तो ये पढ़िए क्या लिखा है? आशा डिड नॉट कम टू आगरा, मतलब आशा आगरा नहीं आई। हिज फादर इज नॉट एन आर्मी ऑफिसर, माने उसके पिताजी एक आर्मी के या सेना के अधिकारी नहीं हैं। उसके पिताजी सेना के एक अधिकारी नहीं हैं। माई मदर डज नॉट लाइक सिटिंग आइडल, मतलब मेरी जो माँ है वह आलसी होकर बैठना पसंद नहीं करती है। डिड ही नॉट बीट यू, मतलब क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा। माई अंकल डिड नॉट किल टाइगर, मतलब मेरे चाचा जी ने एक शेर को नहीं मारा। द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम दी डे, इन दिनों जो गाड़ियां हैं या जो ट्रेन है वह समय पर नहीं चल रही हैं या नहीं दौड़ रही हैं। डिड ही नॉट स्प्रेड दिस न्यूज,
क्या उसने इस खबर को नहीं फैलाई? शी इज नेवर इन टाइम, वह कभी भी समय पर नहीं है या नहीं होती है। ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। माई ब्रदर डिड नॉट गो टू कानपुर, मेरा भाई कानपुर नहीं गया। ही हैज नो न्यूज फॉर यू, उसके पास तुम्हारे लिए कोई खबर नहीं है। गोपाल डिड नॉट विन द प्राइज, गोपाल जो है वह उपहार नहीं जीता। माई फादर डज नॉट लुक एंग्री, मेरे पिताजी क्रोधित नहीं दिखते हैं। ही नेवर कम्स विद ए कंप्लेंट, मतलब वह कभी भी एक शिकायत के साथ नहीं आता है। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लेड अवे, मतलब जैसे ही उसने चीते को देखा वह भाग गया। डू वी नॉट लव पोएट्री, क्या हम मतलब क्या हम कविता को या हम लोग क्या बोलते हैं पद्यांश को नहीं पसंद करते हैं। रेनू वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, रेनू कक्षा में उपस्थित नहीं थी। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। राम डज नॉट गो देयर, राम वहां नहीं जाता है। शी नेवर कम्स लेट, वह कभी लेट नहीं आती है। शी विल नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करेगी। रामा इज नॉट रिच, रामा अमीर नहीं है या राम अमीर नहीं है, धनी नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू आगरा, मैं आगरा नहीं जा रहा हूं। यू मे नॉट स्लीप हियर, तुम यहां नहीं सो सकते हो। ही माइट कम नॉट कम टूडे, वह आज नहीं आ सकता था। मोहन डिड नॉट लाइक द पिक्चर, मोहन को तस्वीर नहीं पसंद, मतलब मोहन ने तस्वीर नहीं पसंद की थी। हरीश कुड नॉट करेक्ट द एसे यस्टरडे, हरीश जो है वो कल निबंध को ठीक नहीं कर सका। ही हैज नॉट मिस द पेपर, उसने पेपर को मिस नहीं किया है। मंगल देव कुड नॉट वर्क वेल लास्ट ईयर, माने मंगल देव जो थे वो पिछले वर्ष काम को सही प्रकार से नहीं कर सके। ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क प्रॉपर्ली, वह अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रहा है। ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क प्रॉपर्ली, वह अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रहा है। उम्मीद है आपका जो आज का टॉपिक था वो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो जरूर आप लाइक करें और लोगों को जोड़ें। लगातार मेहनत करते रहिए। तो क्या कहते हैं, जो व्यक्ति या जो सैनिक अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहा लेगा उसे युद्ध में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। तो आप भी समय का मेंटेन करें और अच्छी पढ़ाई करें, जिससे पेपर में जो आपका समय है वो बर्बाद ना हो पाए। जैसे ही प्रश्न को पढ़े तुरंत ही आप आंसर लिख दें। प्रश्न को पढ़ते ही आपके माइंड में उसका आंसर आना चाहिए। सोचने का समय नहीं होगा तो आपका टाइम बचेगा, वरना अगर आप सोचते ही रहेंगे, कल्पना में ही रहेंगे, ये सही है, ये सही है, ये सही है कि ये सही है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप पेपर हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी मेहनत करिए, अभी आपके लिए काफ़ी समय पड़ा हुआ है। अगर आप कमज़ोर नहीं हैं तो बस पढ़ते रहिए, ईश्वर आपके साथ में है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।